मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। जो 24 सीढ़ियां जो उन तक पहुंचती थी अब ऊपर नहीं जाती। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने, फेंकने, रखने में चूरा हो गए। वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बेंत का झूला लटकता था। मेरा दोस्त था तोता, वो रोज आता था। उसको एक हरी मिर्च खिलाता था। उसी के सामने एक छत थी जहां पर एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं। वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है, पुराने पारसी स्टाइल का। फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसकी रीड्स सारी हिल गई है। सुरों के ऊपर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पर एक पुश्तैनी बैठक थी जहां पुरखों की तस्वीरें लटकती थी। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर से टेढ़ा कर जाती थी। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे कलीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उन्हें कीलों से उतारा, पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया। मेरा भांजा ले जाता है, फिल्मों में कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आते हैं तो वहां रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो, जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई दूसरा आता। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ से बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती। वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया उसको। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं नीचे तहखाने में जाती हैं, जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर सो जाऊं। मकान की ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। मैं मिस्रा राहुल गुलजार की लिखी मकान की ऊपरी मंजिल पर सुना रहा था।